चैत्र नवरात्रि 2024 माता के आगमन का लोगों को बेसब्री से इंतजार। देवी भक्त चैत्र नवरात्रि की डेट को लेकर संशय में है। तो चलिए जानते हैं अप्रैल में नवरात्रि में घट स्थापना का सही तरीका, मुहूर्त और विशेष चीजें। चैत्र नवरात्रि 2024 चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस साल माता घोड़े पर सवार होकर भक्तों के बीच आएंगी। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन घर में, मंदिर में शक्ति देवी दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है, इसलिए ये वाशांतिक नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही की जाती है, अन्यथा इसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की डेट को लेकर लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना कब होगी, शुभ मुहूर्त क्या है और सही तारीख क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा विशेष है। चैत्र नवरात्रि 8 या फिर 9 अप्रैल कब से शुरू हो रही है? सबसे पहला सवाल आज बहुत ज्यादा लोगों को ये है कि किस दिन नवरात्रि है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहिए कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से आरंभ हो रहा है, जो कि 9 अप्रैल 2024 रात 8:30 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक चलेगी। तो चलिए, एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया कि नवरात्रि आपकी 9 तारीख से आरंभ हो रही है और 17 तारीख तक ये चलेगी, जिसमें आपको 9 दिन देवी माँ की पूजा करनी है, माता रानी की सेवा करनी है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर 9 दिन के व्रत शुरू होते हैं। अखंड ज्योति जलाई जाती है। इस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में उदागी का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। ये टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि ज्यादा विशेष है उस दिन के लिए। नवरात्रि में घट स्थापना के लिए क्या करना है? नवरात्रि के घट स्थापना के लिए सबसे सुबह मुहूर्त दिन का पहला तिहाई समय है, जिसमें प्रतिपदा तिथि मान्य हो। इसके अलावा एक मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना शुभ फलदायी होती है। मैं तो ये कहूंगा ये सबसे ज्यादा विशेष होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:02 पे शुरू होगा, जो कि 10:16 तक अवधि रहेगी इसकी। ये 4 घंटे 14 मिनट की अवधि रहेगी। अगला जो महत्वपूर्ण मुहूर्त है वो है सुबह 11:57 में। ये मैं बोलूंगा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? कि ये जो है अभिजीत मुहूर्त है और इस मुहूर्त में भी स्थापना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही विशेष है। तो 11:57 से शुरू होगा, दोपहर 12:48 तक ये मुहूर्त रहेगा और ये कुल मिला के 51 मिनट यानी 51 मिनट का ये मुहूर्त होगा। तो इस विशेष मुहूर्त को नोट डाउन जरूर करिएगा और घट स्थापना इसी मुहूर्त में करिएगा, क्योंकि इसका बहुत विशेष महत्व है। और इसको हम कह सकते हैं कि नवरात्रि में घट स्थापना क्यों की जाती है। ये सबसे बड़ी जानने वाली बात है कि इसके पीछे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। घट स्थापना नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह 9 दिनों के उत्साह की शुरुआत का प्रतीक है, जो पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर होता है। घट स्थापना देवी शक्ति का आवाहन है। इसे गलत समय पर करने से देवी शक्ति का प्रकोप हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो घट स्थापना का मुहूर्त है, अगर वो मुहूर्त के समय अनुसार, दिए गए समय अनुसार और विधि पूर्वक किया जाएगा तो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, शुभ होता है। अन्यथा ये
आपके लिए चीजें डिस्टर्ब भी हो सकती है, तो उसे उस टाइम पे ही करिए। घट स्थापना अर्थात नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्ति तत्व का घट अर्थात कलश में आवाहन करके उसे सक्रिय करना। ये रिचुअल्स बहुत ही पावरफुल होता है। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और माता रानी की सेवा करिए 9 दिन, उनका आवाहन करिए, फास्ट रहिए। अगर अखंड जोत जलाते हैं तो ध्यान रखिए, उसकी सेवा करिए और भजन कीर्तन करिए। और फास्ट रख रहे हैं तो नियमित रूप से उसका पालन करिए। अगर आप 9 दिन का फास्ट करते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से उसको पालन करिए। साथ ही साथ अगर आप पहला और आखिरी फास्ट रखते हैं तो भी उसका पालन करिए। आप करते चले आ रहे हैं तो इसी सेवा भाव से उसको करिए, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा खास है, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगी। आप सभी पे माता रानी की कृपा बरसे, माता आपको आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना करते हैं। फिर आप सभी से अगले वीडियो में मिलेंगे, पूरे नवरात्रि की चीज़ों पर बात करते हुए आप सभी से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।